अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है, तो क्या आप मानेंगे? आपका अवचेतन मन वो शक्ति है जो हर दिन आपके जीवन को आकार देती है। और आज हम उस शक्ति से जुड़ने जा रहे हैं, एक ऐसी यात्रा पर जो आपके विचारों को बदल देगी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मानसिक क्रांति है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आपको सिखाएगी कि कैसे सोच से चमत्कार होते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपने जीवन को नए विश्वास, नई सोच और नई ऊर्जा से भरने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं इस ऑडियो बुक की पहली ध्वनि के साथ। आप सुन रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस खास ऑडियो बुक में, जहां हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक ऐसा ज्ञान है जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। बस आपको उसे पहचानना है, जगाना है और इस्तेमाल करना है। आपने शायद सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सोच कहां से आती है? क्या ये सिर्फ आपके तर्कशील चेतन मन की उपज है, या इसके पीछे कोई गहरी अदृश्य शक्ति है? इस किताब का मूल संदेश यही है। आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके विश्वास, सब कुछ इस अवचेतन मन में गहराई से बैठते हैं। और जब आप इसे समझ जाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। लेखक का परिचय। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक लेखक, शिक्षक और आध्यात्मिक विचारक थे। उन्होंने मनोविज्ञान, धर्म और विज्ञान को मिलाकर एक ऐसा दृष्टिकोण दिया जो आज भी प्रासंगिक है। उनकी ये किताब 1963 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसकी बातें आज भी उतनी ही सटीक है। उन्होंने भारत में भी समय बिताया, योग और वेदांत का अध्ययन किया, और यही अनुभव उनकी लेखनी में झलकता है। इस ऑडियो बुक से आपको क्या मिलेगा? इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे अवचेतन मन क्या है और ये कैसे काम करता है, कैसे आपके विचार आपकी हकीकत बनते हैं, कैसे आप अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं सिर्फ सोच बदलकर, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की ताकत, हीलिंग, धन, सफलता और रिश्तों में अवचेतन मन की भूमिका, और सबसे जरूरी, इस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक अभ्यास है। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, और ये आपके अंदर है। क्यों जरूरी है ये ज्ञान? आज की दुनिया में हम सब भाग रहे हैं। काम, परिवार, रिश्ते, तनाव, उम्मीदें, असफलताएं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आपकी जिंदगी का नियंत्रण आपके हाथ में है? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन आपकी सेवा में है। वो वही करता है जो आप उसे निर्देश देते हैं, चाहे वो डर हो या विश्वास, नकारात्मकता हो या आशा। तो क्यों ना हम उसे वही निर्देश दें जो हमें आगे बढ़ाए? एक वादा, एक बदलाव। मैं आपसे एक वादा चाहता हूं कि आप इस ऑडियो बुक को सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, बल्कि इसे महसूस करेंगे, अपनाएंगे और अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। क्योंकि जब आप अपने अवचेतन मन को समझ लेते हैं, तो आप सिर्फ सोचते नहीं, आप सृजन करते हैं। आप सिर्फ सपने नहीं देखते, आप उन्हें जीते हैं। आगे क्या होगा? अगले भागों में हम गहराई से समझेंगे चेतन और अवचेतन मन की संरचना, विचारों की शक्ति, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की तकनीकें, हीलिंग और चमत्कार, धन और सफलता की सोच, और अंत में इस ज्ञान को जीवन में लागू करने की रणनीति। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके अंदर की शक्ति को जगाएगी। भाग 2, चेतन और अवचेतन मन की संरचना। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अब हम गहराई से समझेंगे कि हमारा मन कैसे काम करता है और कैसे उसका हर हिस्सा हमारी जिंदगी को आकार देता है।
हमारा मन दो हिस्सों में बांटा गया है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये दोनों मिलकर हमारी सोच, भावनाओं, निर्णयों और जीवन की दिशा को तय करते हैं। लेकिन इनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। चेतन मन क्या करता है? चेतन मन वो हिस्सा है जिससे हम अभी सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। ये तर्क करता है, विश्लेषण करता है, विकल्पों को देखता है और निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए, जब आप तय करते हैं कि आपको क्या खाना है, ये चेतन मन का काम है। जब आप किसी से बात करते हैं और जवाब सोचते हैं, ये चेतन मन सक्रिय होता है। जब आप कोई समस्या हल करते हैं, ये चेतन मन की प्रक्रिया है। लेकिन चेतन मन की एक सीमा है, ये सतही है। ये सिर्फ वही देखता है जो सामने है, ये गहराई में नहीं जाता। अवचेतन मन की गहराई। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो असली जादू करता है। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये मन का वो हिस्सा है जो आपकी आदतों को नियंत्रित करता है, आपकी भावनाओं को गहराई से महसूस करता है, आपकी यादों को संग्रहित करता है और सबसे जरूरी, आपकी सोच को हकीकत में बदलता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली नौकर है। वो वही करता है जो आप उसे आदेश देते हैं। लेकिन ये आदेश सीधे नहीं दिए जाते। ये दिए जाते हैं विचारों, भावनाओं और विश्वासों के माध्यम से। चेतन और अवचेतन का संबंध। चेतन मन विचार करता है, लेकिन जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है, जब उसमें भावना जुड़ जाती है, जब विश्वास बन जाता है, तो वो विचार अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है। और एक बार जब कोई विचार अवचेतन में चला गया, तो वो आपकी हकीकत बनना शुरू कर देता है। उदाहरण, अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं, तो शुरुआत में ये चेतन मन की सोच होगी। लेकिन अगर आप इसे रोज दोहराते हैं, महसूस करते हैं, तो ये अवचेतन मन में बैठ जाएगा और आप सच में आत्मविश्वासी बन जाएंगे। अवचेतन मन की विशेषताएं। डॉक्टर मर्फी ने अवचेतन मन की कुछ खास विशेषताएं बताई है। ये तर्क नहीं करता, ये सिर्फ मानता है। अगर आप कहें मैं बीमार हूं, तो ये मान लेता है। अगर आप कहें मैं स्वस्थ हूं, तो ये भी मान लेता है। ये भावनाओं को गहराई से पकड़ता है। सिर्फ शब्द नहीं, भावना जरूरी है। अगर आप डर के साथ सोचें, कुछ गलत होगा, तो अवचेतन मन उस डर को पकड़ लेता है। ये आदतों को बनाता है। जो आप बार बार करते हैं, वो आदत बन जाती है और आदतें आपकी जिंदगी का ढांचा बनाती है। ये आपकी रक्षा करता है। जैसे जब आप अचानक ब्रेक लगाते हैं या बिना सोचे किसी खतरे से बचते हैं, ये अवचेतन मन की प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, ड्राइविंग और अवचेतन। जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं, आपका चेतन मन हर चीज पर ध्यान देता है। गियर, ब्रेक, स्टीयरिंग, ट्रैफिक। लेकिन कुछ महीनों बाद आप बिना सोचे गाड़ी चलाते हैं। आप गाने सुनते हैं, बात करते हैं और फिर भी गाड़ी सही चलती है। क्यों? क्योंकि अब गाड़ी चलाना अवचेतन मन का हिस्सा बन गया है। ये वही प्रक्रिया है जो हर आदत में होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अवचेतन मन में विचार कैसे प्रवेश करते हैं? डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि विचार 3 तरीकों से अवचेतन में जाते हैं। दोहराव, रेपिटेशन। बार बार एक ही बात सोचने से वो अवचेतन में बैठ जाती है। भावना, इमोशन। जब कोई विचार भावना के साथ आता है, जैसे डर, प्रेम, विश्वास, तो वो गहराई से प्रवेश करता है। विजुअलाइजेशन। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, जैसे वो पहले से ही सच हो, तो अवचेतन मन उसे हकीकत मान लेता है। अवचेतन मन को निर्देश कैसे दें? अब सवाल है, अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है, तो हम इसे सही दिशा में कैसे निर्देश दें? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराएं। विजुअलाइज करें कि आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। नकारात्मक सोच को पहचानें और बदलें। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही सकारात्मक विचारों को दोहराएं। ये अभ्यास आपके अवचेतन मन को नए निर्देश देता है।
और वो निर्देश आपकी हकीकत बनते हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आपका चेतन मन सोचता है, लेकिन आपका अवचेतन मन सृजन करता है। आपका चेतन मन निर्णय लेता है, लेकिन आपका अवचेतन मन उन्हें हकीकत में बदलता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को समझें, उन्हें सकारात्मक बनाएं और अपने अवचेतन मन को वही निर्देश दें जो हमें आगे बढ़ाए। अगले भाग में हम बात करेंगे विचारों की शक्ति और विश्वास का प्रभाव, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तैयार है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 3, विचारों की शक्ति और विश्वास का प्रभाव। हर चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। एक छोटा सा विचार जो या तो आपको ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि विचार सिर्फ सोच नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। और जब ये ऊर्जा आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है, तो वो आपकी पूरी हकीकत को बदल सकती है। सोचिए, अगर आप बार बार सोचें कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आपका अवचेतन मन उस सोच को पकड़ लेता है और उसी के अनुसार आपकी जिंदगी को ढालने लगता है। लेकिन अगर आप सोचें, मेरे पास अवसर है, मैं समृद्ध हूं, तो वही सोच आपकी वास्तविकता बन सकती है। विचारों का बीज और फल। हर विचार एक बीज है। आप जो सोचते हैं वही आप बोते हैं, और जो आप बार बार सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में फल बनकर आता है। अगर आप डर, चिंता, असुरक्षा और नकारात्मकता बोते हैं, तो वही आपकी जिंदगी में उगता है। लेकिन अगर आप विश्वास, प्रेम, आत्मबल और सकारात्मकता बोते हैं, तो आपकी जिंदगी में वही फल आता है। ये कोई जादू नहीं, ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। विचारों की पुनरावृत्ति। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि विचारों की शक्ति तब बढ़ती है जब उन्हें बार बार दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो सोच उसके अवचेतन में बैठ जाती है और वो सच में खुद को अयोग्य मानने लगता है। लेकिन अगर वही बच्चा सुनता है, तू कर सकता है, तू सक्षम है, तो उसका आत्मविश्वास बनता है और वो जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए हमें अपने विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारी पहचान बनती है। विश्वास की शक्ति। विचारों के साथ साथ विश्वास भी जरूरी है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आप जो गहराई से मानते हैं वही आपका अवचेतन मन सच मानता है। मतलब अगर आप सिर्फ शब्दों से कहें मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से विश्वास न हो, तो वो असर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास के साथ कहें मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आपका अवचेतन मन उस विश्वास को पकड़ता है और उसी दिशा में काम करता है। प्लेसबो इफेक्ट का उदाहरण। प्लेसबो इफेक्ट चिकित्सा विज्ञान में एक ऐसा उदाहरण है जो डॉक्टर मर्फी की बातों को साबित करता है। कई बार मरीजों को नकली दवा दी जाती है, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि ये असली दवा है, और सिर्फ उस विश्वास से उनका शरीर ठीक होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनका अवचेतन मन मान लेता है कि इलाज हो रहा है, और वही सोच शरीर को ठीक करने लगती है। यह दिखाता है कि विश्वास सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक स्तर पर भी असर करता है। भावनाओं का योगदान। विचारों के साथ अगर भावना जुड़ जाए, तो उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, भावना विचार को शक्ति देती है। मतलब अगर आप डर के साथ सोचें कुछ गलत होगा, तो वो डर उस सोच को और गहरा बना देता है। लेकिन अगर आप प्रेम, उत्साह और आत्मबल के साथ सोचें मैं कर सकता हूं, तो वो सोच आपके अवचेतन में गहराई से बैठ जाती है। इसलिए अफर्मेशंस करते समय सिर्फ शब्द नहीं, भावना भी जरूरी है। विचारों को बदलने की प्रक्रिया। अब सवाल है, अगर हमारे विचार हमारी हकीकत बनाते हैं, तो हम उन्हें कैसे बदलें? डॉक्टर मर्फी बताते हैं कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके। नकारात्मक सोच को पहचानें, जैसे मैं असफल हूं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे डर लग रहा है। इन सोचों को पकड़े और उन्हें बदलें। सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराए, जैसे मैं सक्षम हूं, मेरे पास समय है,
मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं। विजुअलाइज करें। अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वो पहले से ही पूरा हो चुका है। कंसिस्टेंसी रखें। ये एक दिन का काम नहीं, ये अभ्यास है। विचारों का पुनः प्रोग्रामिंग। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक कंप्यूटर की तरह है, जो वही आउटपुट देता है जो आप उसे इनपुट देते हैं। अगर आप उसे डर, संदेह और नकारात्मकता देंगे तो वही आपकी जिंदगी में दिखेगा। लेकिन अगर आप उसे विश्वास, प्रेम और सकारात्मकता देंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यह प्रक्रिया है मेंटल रीप्रोग्रामिंग, और यह हर कोई कर सकता है, चाहे उसकी उम्र, परिस्थिति या अनुभव कुछ भी हो। निष्कर्ष। विचार सिर्फ सोच नहीं, विचार आपकी शक्ति है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आप जो मानते हैं वही पाते हैं। आप जो महसूस करते हैं वही जीते हैं। इसलिए अपने विचारों को पहचानिए, उन्हें सकारात्मक बनाइए और अपने अवचेतन मन को वही निर्देश दीजिए जो आपको आगे बढ़ाए। अगले भाग में हम बात करेंगे अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की तकनीकें, जहां हम जानेंगे कि कैसे आप अपने विचारों को हकीकत में बदल सकते हैं, सिर्फ कल्पना और शब्दों की ताकत से। चलते हैं उस दिशा में जहां सोच सिर्फ सोच नहीं, बल्कि सृजन बन जाती है। भाग 4, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की तकनीकें। अब तक हमने जाना कि हमारे विचार और विश्वास हमारी हकीकत को आकार देते हैं। लेकिन सवाल है, हम अपने विचारों को सकारात्मक कैसे बनाएं? कैसे हम अपने अवचेतन मन को वो निर्देश दें जो हमें सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि की ओर ले जाए? डॉक्टर जोसेफ मर्फी दो सबसे शक्तिशाली तकनीकों की बात करते हैं, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। ये दोनों मिलकर आपके अवचेतन मन को नए निर्देश देते हैं और वही निर्देश आपकी जिंदगी को बदलते हैं। अफर्मेशंस क्या है? अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जो आप बार बार दोहराते हैं ताकि वे आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाएं। उदाहरण, मैं आत्मविश्वासी हूं। मेरे जीवन में सुख और समृद्धि है। मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं। मेरे पास अवसर हैं, मैं उन्हें पहचानता हूं। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं, ये निर्देश है। आपका अवचेतन मन इन्हें सुनता है, मानता है और उसी के अनुसार काम करता है। अफर्मेशंस कैसे काम करते हैं? डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि जब आप कोई एफर्मेशन बार बार दोहराते हैं और उसमें भावना जोड़ते हैं, तो वो विचार आपके अवचेतन मन में प्रवेश करता है। यहां 3 चीजें जरूरी है: दोहराव, रोजाना, लगातार। भावना, सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना। विश्वास, संदेह नहीं, पूर्ण यकीन। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह कहते हैं मैं आत्मविश्वासी हूं, लेकिन अंदर से डरते हैं, तो असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके गहराई से महसूस करके कहें मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सक्षम हूं, तो आपका अवचेतन मन उस सोच को पकड़ लेता है। अफर्मेशंस का अभ्यास कैसे करें? डॉक्टर मर्फी कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास बताते हैं। सुबह उठते ही दिन की शुरुआत अफर्मेशन से करें, जैसे आज का दिन मेरे लिए शुभ है, मैं शांत और केंद्रित हूं। रात को सोने से पहले आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। इस समय अफर्मेशंस का असर गहरा होता है। दर्पण के सामने खुद को देखते हुए अफर्मेशंस बोलना आत्मबल बढ़ाता है। लिखना, रोज 5 अफर्मेशंस लिखें। इससे विचार और भावना दोनों जुड़ते हैं। संकट के समय जब डर या चिंता हो, अफर्मेशन से खुद को संभालें, जैसे मैं सुरक्षित हूं, मैं समाधान खोज रहा हूं। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना, अपने लक्ष्य को ऐसे देखना जैसे वो पहले से ही पूरा हो चुका है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अगर आप किसी चीज की स्पष्ट कल्पना कर सकते हैं और उसमें विश्वास कर सकते हैं, तो आप उसे पा सकते हैं। विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को एक तस्वीर देता है
और वो तस्वीर आपकी हकीकत बन जाती है। विजुअलाइजेशन कैसे करें? शांत वातावरण चुनें जहां आप बिना रुकावट के बैठ सकें। आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। शरीर और मन को शांत करें। अपने लक्ष्य की कल्पना करें, जैसे आप मंच पर आत्मविश्वास से बोल रहे हैं। आपका बैंक अकाउंट भरा हुआ है। आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। आपके रिश्ते प्रेम और समझ से भरे हैं। हर दृश्य को स्पष्ट बनाएं। रंग, आवाज, भावनाएं सब महसूस करें। हर दिन दोहराएं। सुबह और रात को 5-10 मिनट विजुअलाइजेशन करें। अफर्मेशंस प्लस विजुअलाइजेशन परिवर्तन। जब आप अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को एक साथ करते हैं तो उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण, अगर आप कहते हैं मैं सफल हूं और साथ ही कल्पना करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं, तो आपका अवचेतन मन उस सोच को गहराई से पकड़ता है। यह अभ्यास आपको सिर्फ सोचने नहीं बल्कि महसूस करने की शक्ति देता है। वैज्ञानिक आधार। डॉक्टर मर्फी के विचार सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, उनका वैज्ञानिक आधार भी है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। जो हम बार बार सोचते हैं वही न्यूरल पाथवे बनाता है। विजुअलाइजेशन से दिमाग में वही प्रतिक्रिया होती है जो असली अनुभव में होती है। इसलिए जब आप कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानता है और शरीर, भावनाएं, निर्णय सब उसी दिशा में काम करने लगते हैं। निष्कर्ष, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं, ये अभ्यास है। ये तकनीकें हैं जो आपके अवचेतन मन को नए निर्देश देती है। आप जो सोचते हैं वो बनते हैं। आप जो कल्पना करते हैं वो पाते हैं। आप जो महसूस करते हैं वो जीते हैं। इसलिए हर दिन अफर्मेशंस बोलें, अपने लक्ष्य की कल्पना करें, विश्वास रखें और सबसे जरूरी, नियमितता बनाए रखें। अगले भाग में हम बात करेंगे मानसिक उपचार और चमत्कार, जहां हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ सोच और विश्वास से शरीर, मन और जीवन को ठीक किया जा सकता है। चलते हैं उस दिशा में जहां सोच सिर्फ विचार नहीं बल्कि उपचार बन जाती है। भाग 5, मानसिक उपचार और चमत्कार। क्या सिर्फ सोचने से शरीर ठीक हो सकता है? क्या विश्वास से बीमारी दूर हो सकती है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, हां, बिल्कुल हो सकता है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे हमारा अवचेतन मन न सिर्फ विचारों को बदलता है बल्कि शरीर को भी ठीक कर सकता है। ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान और विश्वास का मेल है। अवचेतन मन और शरीर का संबंध। हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मन में डर, तनाव या नकारात्मकता होती है तो शरीर पर उसका असर पड़ता है। उदाहरण, चिंता से पेट खराब हो सकता है, डर से दिल की धड़कन तेज हो सकती है, गुस्से से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अब सोचिए, अगर नकारात्मक सोच शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है तो सकारात्मक सोच उसे ठीक भी कर सकती है। मानसिक उपचार क्या है? मेंटल हीलिंग यानी मानसिक उपचार वो प्रक्रिया जिसमें हम अपने अवचेतन मन को निर्देश देते हैं कि शरीर स्वस्थ है, ऊर्जा से भरा है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन जानता है कि शरीर को कैसे ठीक करना है, बस उसे सही निर्देश चाहिए। ये निर्देश हम देते हैं सकारात्मक सोच से, विजुअलाइजेशन से, अफर्मेशन से और सबसे जरूरी, विश्वास से। मानसिक उपचार का अभ्यास कैसे करें? यहां एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है। शांत वातावरण चुनें जहां आप बिना रुकावट के बैठ सकें। गहरी सांस लें और आंखें बंद करें, शरीर को शांत करें। विजुअलाइजेशन करें, कल्पना करें कि आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। हर अंग ऊर्जा से भरा है। आप मुस्कुरा रहे हैं, चल रहे हैं, आनंदित है। अफर्मेशंस बोले, मेरा शरीर स्वस्थ है। हर कोशिका ऊर्जा से भर रही है। मैं ठीक हो रहा हूं, हर पल। भावना जोड़े, सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना, जैसे आप सच में ठीक हो चुके हैं। हर दिन दोहराएं, सुबह और रात को 10 मिनट। नियमितता सबसे जरूरी है। वैज्ञानिक उदाहरण,
डॉक्टर मर्फी कई उदाहरण देते हैं जहां लोगों ने सिर्फ मानसिक उपचार से चमत्कार देखे। एक महिला को डॉक्टरों ने कहा कि उसका कैंसर लाइलाज है। उसने हर दिन विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस की। कुछ ही महीनों में रिपोर्ट्स ने दिखाया कि कैंसर गायब हो गया। एक व्यक्ति को दिल की बीमारी थी। उसने हर दिन कहा, मेरा दिल मजबूत है, मैं स्वस्थ हूं, और उसने अपने जीवन शैली में बदलाव के साथ मानसिक उपचार किया। कुछ ही समय में उसका दिल सामान्य हो गया। ये उदाहरण सिर्फ प्रेरणादायक नहीं, ये दिखाते हैं कि मन की शक्ति शरीर को बदल सकती है। संदेह और डर को कैसे हटाएं? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, डर अवचेतन मन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप सोचते हैं शायद ये काम नहीं करेगा, तो अवचेतन मन भ्रमित हो जाता है। इसलिए संदेह को हटाएं, विश्वास को बढ़ाएं, और अगर डर आए तो एफर्मेशन बोले, मैं सुरक्षित हूं, मेरा विश्वास अडिग है। मानसिक उपचार के लिए विशेष तकनीक। डॉक्टर मर्फी एक विशेष तकनीक बताते हैं, स्लीप टेक्निक। यह रात को सोने से पहले की जाती है। प्रक्रिया, बिस्तर पर लेटें, आंखें बंद करें, अपने लक्ष्य की कल्पना करें जैसे आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। उस दृश्य को बार बार दोहराएं जैसे फिल्म चल रही हो। उसी सोच के साथ सो जाएं। आपका अवचेतन मन रात भर उस सोच पर काम करता है और हीलिंग शुरू हो जाती है। निष्कर्ष, मानसिक उपचार कोई चमत्कार नहीं, ये अभ्यास है, ये विश्वास है, ये अवचेतन मन को निर्देश देने की कला है। आपका शरीर सुनता है, आपके विचारों को, आपकी कल्पना को, आपके विश्वास को। इसलिए हर दिन मानसिक उपचार करें, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस को अपनाएं, डर को हटाएं, विश्वास को जगाएं, और सबसे जरूरी, नियमितता बनाए रखें। अगले भाग में हम बात करेंगे धन, सफलता और समृद्धि के लिए अवचेतन मन का प्रयोग, जहां हम जानेंगे कि कैसे सोच और विश्वास से आर्थिक जीवन को बदला जा सकता है। भाग 6, धन, सफलता और समृद्धि के लिए अवचेतन मन का प्रयोग। क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास अवसर हो, संसाधन हो और एक समृद्ध जीवन हो? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, धन और सफलता सिर्फ बाहरी चीजें नहीं हैं, ये अंदर से शुरू होती है। आपका अवचेतन मन आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है अगर आप उसे सही निर्देश दें। धन की मानसिकता क्या होती है? धन सिर्फ नोटों का ढेर नहीं, धन एक मानसिक स्थिति है। अगर आप सोचते हैं पैसे कमाना मुश्किल है, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होता, मैं गरीब ही रहूंगा, तो आपका अवचेतन मन वही सोच पकड़ लेता है और आपकी हकीकत उसी के अनुसार बनती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं पैसा मेरे जीवन में आसानी से आता है, मैं अवसरों को पहचानता हूं, मैं समृद्ध हूं, तो आपका अवचेतन मन उस सोच को साकार करता है। अवचेतन मन और धन का संबंध। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करता है। आप जो सोचते हैं वही पाते हैं। अगर आप धन को लेकर डरते हैं तो डर ही आपकी हकीकत बनता है, लेकिन अगर आप धन को लेकर सकारात्मक सोचते हैं तो अवसर, विचार और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। धन के लिए अफर्मेशंस। यहां कुछ शक्तिशाली अफर्मेशंस हैं जो आप रोज बोल सकते हैं। पैसा मेरे जीवन में सहजता से आता है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, मैं अवसरों को पहचानता हूं और उनका लाभ उठाता हूं, मेरे पास देने के लिए पर्याप्त है, मैं समृद्ध हूं, मैं सफल हूं। इन अफर्मेशंस को सुबह और रात दोहराएं और सबसे जरूरी, महसूस करें कि ये सच है। विजुअलाइजेशन से समृद्धि की कल्पना करें, आपका बैंक अकाउंट भरा हुआ है, आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, आप अपने सपनों का घर खरीद चुके हैं, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। हर दृश्य को स्पष्ट बनाएं, रंग, आवाज, भावनाएं सब महसूस करें। विजुअलाइजेशन से आपका अवचेतन मन उस सोच को पकड़ता है
और उसी दिशा में काम करने लगता है। धन के लिए मानसिक अभ्यास। डॉक्टर मर्फी एक विशेष अभ्यास बताते हैं। रोज सुबह 10 मिनट अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करें। रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य की कल्पना करें, जैसे वो पहले से ही पूरा हो चुका है। धन को लेकर सकारात्मक बातें करें। दूसरों से बात करते समय भी पैसा नहीं है की जगह कहें, अभी मैं योजना बना रहा हूं। आभार व्यक्त करें जो आपके पास है, उसके लिए धन्यवाद कहें। मैं आभारी हूं कि मेरे पास भोजन, घर और अवसर है। संकट के समय भी सकारात्मक सोचें, ये स्थिति अस्थायी है, मैं समाधान खोज रहा हूं। वास्तविक उदाहरण। डॉक्टर मर्फी एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जिसे नौकरी नहीं मिल रही थी। वो हर दिन अफर्मेशंस करता था। मेरे पास एक शानदार नौकरी है, मैं योग्य हूं, मुझे अवसर मिलते हैं। कुछ ही हफ्तों में उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो उसकी सोच से भी बेहतर थी। एक महिला ने विजुअलाइजेशन से अपने व्यापार को बढ़ाया। वो हर दिन कल्पना करती थी कि ग्राहक आ रहे हैं, बिक्री हो रही है। कुछ ही समय में उसका व्यापार दोगुना हो गया। धन के रास्ते में रुकावटें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सबसे बड़ी रुकावट है नकारात्मक विश्वास। जैसे पैसा बुराई की जड़ है। अमीर लोग लालची होते हैं, मेरे लिए पैसा नहीं बना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अवचेतन मन धन को दूर कर देता है। इसलिए अपने विश्वासों की जांच करें, उन्हें सकारात्मक बनाएं और अफर्मेशन से उन्हें बदलें। निष्कर्ष। धन और सफलता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों को सुनता है, आपकी कल्पना को पकड़ता है और आपकी हकीकत बनाता है। इसलिए अफर्मेशंस बोले, विजुअलाइजेशन करें, आभार व्यक्त करें और सबसे जरूरी विश्वास रखें। अगले भाग में हम बात करेंगे रिश्तों और प्रेम में अवचेतन मन की भूमिका, जहां हम जानेंगे कि कैसे सोच और भावना से रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। भाग 7। रिश्तों और प्रेम में अवचेतन मन की भूमिका। रिश्ते हमारे जीवन की सबसे गहरी और भावनात्मक जरूरत है। हम सब चाहते हैं कि हमारे संबंध प्रेम, समझ और सम्मान से भरे हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रिश्तों की गुणवत्ता आपके अवचेतन मन से जुड़ी हो सकती है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। और ये बात रिश्तों पर भी लागू होती है। अवचेतन मन और संबंधों का संबंध। आपके अवचेतन मन में जो विश्वास है, वही आपके व्यवहार, प्रतिक्रियाओं और रिश्तों को आकार देते हैं। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कोई मुझे नहीं समझता, तो आप ऐसे अनुभवों को आकर्षित करते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं प्रेम के योग्य हूं, तो आप ऐसे लोगों को अपनी ओर खींचते हैं जो आपको सम्मान देते हैं। आपके रिश्ते आपके अंदर की सोच का प्रतिबिंब है। रिश्तों के लिए सकारात्मक सोच क्यों जरूरी है? डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपके रिश्तों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद को दोषी मानते हैं, दूसरों को हमेशा गलत समझते हैं या रिश्तों को संघर्ष मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी सोच को साकार करता है। लेकिन अगर आप खुद को प्रेम के योग्य मानते हैं, दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं और रिश्तों को सहयोग मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन ऐसे अनुभवों को आकर्षित करता है। रिश्तों के लिए अफर्मेशंस। यहां कुछ शक्तिशाली अफर्मेशंस हैं। मैं प्रेम के योग्य हूं। मेरे रिश्ते समझ और सम्मान से भरे हैं। मैं दूसरों को समझता हूं और वे मुझे समझते हैं। मैं क्षमा करता हूं और शांति महसूस करता हूं। मेरे जीवन में प्रेम और सामंजस्य है। इन अफर्मेशंस को रोज दोहराएं और महसूस करें कि वे सच है। विजुअलाइजेशन से रिश्तों को सुधारें। कल्पना करें, आप अपने प्रियजनों के साथ मुस्कुरा रहे हैं। बातचीत सहज और सम्मानजनक है। आप एक दूसरे को समझ रहे हैं। आपके रिश्ते प्रेम और सहयोग से भरे हैं। हर दृश्य को स्पष्ट बनाएं और उस भावना को महसूस करें।
विजुअलाइजेशन से आपका अवचेतन मन उस सोच को पकड़ता है और उसी दिशा में काम करने लगता है। रिश्तों को सुधारने के लिए मानसिक अभ्यास। डॉक्टर मर्फी एक विशेष अभ्यास बताते हैं जिससे आप अपने रिश्तों को अंदर से ठीक कर सकते हैं। प्रक्रिया: शांत वातावरण में बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। उस व्यक्ति की कल्पना करें जिससे आपका रिश्ता तनावपूर्ण है। कल्पना करें कि आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं। एफर्मेशन बोले, हमारा रिश्ता प्रेम और समझ से भरा है। उस भावना को महसूस करें जैसे सब ठीक हो चुका है। ये अभ्यास आपके अवचेतन मन को नया निर्देश देता है और धीरे धीरे रिश्तों में बदलाव आता है। वास्तविक उदाहरण: डॉक्टर मर्फी एक महिला का उदाहरण देते हैं जिसका पति उससे बात नहीं करता था। वो हर दिन अफर्मेशंस करती थी, हमारा रिश्ता प्रेम से भरा है, वो मुझे समझता है। कुछ ही हफ्तों में उसका पति बदल गया। वो बात करने लगा, मुस्कुराने लगा। एक व्यक्ति अपने पिता से नाराज था। उसने विजुअलाइजेशन की कि वो अपने पिता को गले लगा रहा है, क्षमा कर रहा है। कुछ ही समय में उनका रिश्ता सुधर गया। रिश्तों में रुकावटें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सबसे बड़ी रुकावट है नकारात्मक सोच और अतीत की पकड़। अगर आप पुराने झगड़ों को पकड़ कर रखते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या खुद को प्रेम के योग्य नहीं मानते, तो आपका अवचेतन मन वही सोच साकार करता है। इसलिए अतीत को छोड़ें, क्षमा करें और नए विश्वास अपनाएं। निष्कर्ष: रिश्ते बाहर से नहीं, अंदर से सुधरते हैं। आपका अवचेतन मन आपके विश्वासों को पकड़ता है, आपकी कल्पना को साकार करता है और आपके रिश्तों को बदलता है। इसलिए अफर्मेशंस बोले, विजुअलाइजेशन करें, क्षमा करें और सबसे जरूरी, प्रेम को महसूस करें। अगले भाग में हम बात करेंगे निष्कर्ष और दैनिक अभ्यास, जहां हम पूरे ज्ञान को एक सूत्र में बांधेंगे ताकि आप हर दिन अपने अवचेतन मन को सशक्त बना सकें। भाग 8: निष्कर्ष और दैनिक अभ्यास। अब तक हमने जाना अवचेतन मन क्या है और कैसे काम करता है, विश्वास, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की शक्ति, मानसिक उपचार, समृद्धि और रिश्तों में अवचेतन मन की भूमिका। अब समय है इस ज्ञान को दैनिक जीवन में लागू करने का, क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं, करना जरूरी है। अवचेतन मन की शक्ति, एक पुनरावलोकन। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का संदेश स्पष्ट है। आपका अवचेतन मन आपकी सोच, विश्वास और कल्पना को पकड़ता है और उन्हें आपकी हकीकत में बदलता है। इसका मतलब, आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। आप जो महसूस करते हैं वही अनुभव करते हैं। आप जो कल्पना करते हैं वही साकार होता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक, स्पष्ट और शक्तिशाली निर्देश दें हर दिन। दैनिक अभ्यास, 15 मिनट की शक्ति। यहां एक सरल लेकिन प्रभावशाली दैनिक अभ्यास है जिसे आप हर सुबह और रात कर सकते हैं। सुबह का अभ्यास 7-10 मिनट। शांत बैठें और गहरी सांस लें, मन को शांत करें। अफर्मेशंस बोले, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरे जीवन में समृद्धि है, मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं। विजुअलाइजेशन करें, अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखें। जैसे आप मंच पर बोल रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट भरा हुआ है, आपके रिश्ते प्रेम से भरे हैं। आभार व्यक्त करें जो आपके पास है, उसके लिए धन्यवाद कहें। रात का अभ्यास 5-7 मिनट। बिस्तर पर लेटें, आंखें बंद करें। दिन की सकारात्मक घटनाओं को याद करें। अफर्मेशंस दोहराएं, मैं शांत हूं, मैं ठीक हूं, मैं सुरक्षित हूं। स्लीप टेक्निक अपनाएं, अपने लक्ष्य की कल्पना करें और उसी सोच के साथ सो जाएं। अतिरिक्त सुझाव: लिखना शुरू करें, रोज 5 अफर्मेशंस लिखें। इससे विचार और भावना दोनों जुड़ते हैं। नकारात्मक सोच पर ध्यान दें। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए,
उसे सकारात्मक एफर्मेशन से बदलें। संगीत और ध्यान का प्रयोग करें। शांत संगीत या गाइडेड मेडिटेशन से अभ्यास और गहरा होता है। कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ये अभ्यास एक दिन का नहीं, ये जीवन शैली है। निष्कर्ष, शक्ति आपके भीतर है। डॉक्टर मर्फी का संदेश सिर्फ प्रेरणादायक नहीं, वो प्रायोगिक है। आपका अवचेतन मन आपकी सोच को सुनता है, आपकी कल्पना को पकड़ता है और आपकी हकीकत बनाता है। इसलिए सोच को सकारात्मक बनाएं, विश्वास को मजबूत करें, कल्पना को स्पष्ट करें और अभ्यास को नियमित रखें। आपके पास वो शक्ति है जो जीवन को बदल सकती है। अंतिम संदेश श्रोताओं के लिए। प्रिय श्रोताओं, अगर आपने इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है तो आपने सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन को अपनाया है। अब ये आपके ऊपर है। क्या आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनेंगे या इसे जिएंगे? हर दिन, हर पल आपका अवचेतन मन आपके निर्देश का इंतजार कर रहा है। तो चलिए, सोच को बदलें, विश्वास को जगाएं और जीवन को नया आकार दें। आपका भविष्य आपके विचारों में है और आपके विचार आपके हाथ में है। आपने अभी अभी एक ऐसी यात्रा पूरी की है जो आपके अंदर की शक्ति को जगाने के लिए थी। अब ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप सोच बदलते हैं तो जीवन बदलता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो नीचे कमेंट जरूर करें। बताइए कौन सी अफर्मेशंस आप आज से अपनाने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला भाग आप मिस ना करें। यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सोच बदलते हैं। आपका अवचेतन मन सुन रहा है, उसे वही कहिए जो आप बनना चाहते हैं।